प्यारे छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि बिहारी के दोहे हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। कई बार कहते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भरा है। बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और कभी कुछ कहते हैं कि बिहारी ने अपने दोहों में बहुत ही गूढ़ रहस्य को प्रकट किया है। तो बिहारी के दोहों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके माध्यम से कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में अगर दोहे हैं सबसे अच्छे और श्रृंगार परक दोहे, तो कहते हैं कि वो बिहारी के थे। तो कल जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बिहारी के 5-7 दोहे का हिंदी अनुवाद बताया था। और छात्रों, आज के इस वीडियो में भी मैं आपको बिहारी के जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनके अनुवाद को बताऊंगा। तो बिहारी जी का आपकी पाठ्य पुस्तक में एक दोहा है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो ये बिहारी का एक दोहा है। जो बिहारी का ये दोहा श्रृंगार से संबंधित है। उर्वशी, उर्वशी कहते हैं छात्रों माला को, और इसका दूसरा अर्थ है हृदय में बसी हुई अप्सरा। और सुजान, सुजान का मतलब होता है चतुर। तो इस दोहे का अगर हम सरलार्थ देखेंगे तो राधा के प्रति कृष्ण के अनन्य प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है कि हे चतुर राधिके, मैं तेरे पर अपनी सुंदर माला न्यौछावर करती हूँ। यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, या सखी यानी राधा से कहती है कि हे राधा जी, मैं ये मेरी माला तुझ पर न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि तू उर्वशी, उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा के समान होकर श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। अर्थात श्री कृष्ण सदैव तुझ में अनुरक्त रहते हैं। तो इस दोहे का यह बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण इसका अर्थ था। और इस दोहे को अगर अपन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें यमक और उपमा अलंकार हैं। और उवर्सी, उवर्सी इसमें 2 बार आया है, तो इसमें यमक अलंकार भी हो सकता है। और इस प्रकार से यह मतलब बिहारी जी का श्रृंगार से संबंधित बहुत ही अच्छा दोहा था। और इसके बाद में बिहारी का आपकी पाठ्य पुस्तक में अगला दोहा है, कौन भांति रहे बिरदू अभी देख भी मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गीधही तारी। यानी इस दोहे का सरलार्थ करते हुए कविवर बिहारी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, कौन भांति रहे बिरदू अब देखी वो मुरारी। हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं देखता हूँ कि आपका विरुद्ध या बड़ाई या आपकी प्रशंसा कैसे हो सकती है। पीठे मोसू आई के, यानी हे भगवान श्री कृष्ण, अब आपका पाला मेरे से बड़ा है। गिद्धे की तही तारी, यानी एक बार आपने गिद्ध का उद्धार किया था और उसका उद्धार करने के बाद में आपने जो उद्धार करने की जो परंपरा थी उस परंपरा को आपने बढ़ा दिया। तो इसमें भी कविवर बिहारी ने इस दोहे में भक्ति की स्तुति की है कि भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की है कि अब भी मेरा आप उद्धार कर दो। इसको अगर
एक एक शब्दों के माध्यम से इसको देखा जाए तो विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है यश या बड़ाई। बिंधे, बिंधे का मतलब गुथ गए हो। गिद्धे, फूले फीले फिरना, और गिद्धे का मतलब एक है गिद्ध से। तो इसका अर्थ करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे मुरारी, अब मैं देखूंगा कि आपके यश की प्रशंसा कैसे रहती है। आपका नाम पतित पावन है, आपने बहुत से लोगों का उद्धार किया है। अब आप अपने इस नाम की रक्षा कैसे करेंगे? आपने एक गिद्ध जटायु का उद्धार किया था और तब से फूले फूले फिर रहे हो। आपको अब मेरे जैसे पापी से पाला पड़ा है। देखता हूँ आप मेरा कैसे उद्धार करते हैं। तो बिहारी ने इस दोहे में मुरारी श्री कृष्ण और जटायु को ताड़ने वाले श्री राम को याद करके अपनी भक्ति की व्यापकता का परिचय दिया है। अब इसमें राम और जटायु का प्रसंग है, लेकिन बिहारी अपने आराध्य श्री कृष्ण के माध्यम से ही, यानी श्री राम की भक्ति भी इसी के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। इस दोहे का यही सरलार्थ है। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा इसका अगला दोहा। जब जब वे शुद्ध कीजिए तब तब सब शुद्ध जाही, आँखिन आँखी लगी रहे आँखें लागती नहीं। तो इस दोहे में बिहारी जी ने क्या कहा है? ये दोहा भी बिहारी का श्रृंगार से संबंधित दोहा है। और इसमें कहा गया है शुद्धि, शुद्धि मानी स्मृति, और शुद्धि, शुद्धि मानी चेतना। नायिका कहती है कि जब जब मैं उस प्रिय को याद करती हूँ तब तब मेरी समस्त चेतना लुप्त हो जाती है। मेरे नेत्र उसके नेत्र में लग जाते हैं, तब मेरी आंख तनिक भी नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। तो इस प्रकार से ये दोहा नायिका की, यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी, उस भावना में नायिका की आंखें कैसी होती हैं और उसको नींद नहीं आती है, ऐसा ही वर्णन श्रृंगार के माध्यम से बिहारी जी ने इस दोहे में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से उनका ये दोहा था। और अगला दोहा है, कौन सुने कांसू कहो सुरति बिसारी ना है, बदा बदी ज्यों लेत है ए बदरा बदरा है। सुरति, इस दोहे में सुरति का अर्थ है स्मृति, और बिसारी का मतलब है भूलना। बिसारी ये राजस्थानी शब्द भी हो सकता है, बिसरना, बिसराई बोलते हैं। तो राजस्थानी शब्द और हिंदी का दोनों का एक ही इसमें अर्थ प्रकट होता है। न है, न है कहते हैं नाथ को या प्रियतम। बदा बदी, इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। बद्रा मानी बदमाश। तो इस प्रकार से अगर इस दोहे को देखेंगे तो इसमें नायिका कहती है कि हे सखी, प्राणनाथ ने तो मेरे प्राणों की स्मृति को ही भुला दिया है, और ये कुमार्गी बदमाश बादल खुल्लम खुल्ला गरज गरज कर मेरे प्राणों को लूट रहे हैं। ऐसी दशा में अपने प्राण बचाने के लिए मैं किसे पुकारूं, और कौन मेरी पुकार को सुनेगा। इसी अर्थ को अगर दूसरी भांति से देखा जाए तो कौन सुने सो कहे, यानी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कौन सुने, यानी मेरी पीड़ा को कौन सुने, और मैं किससे कहूँ, सुरती बिसारी ना है, मेरे से तो मेरी याददाश्त ही याद नहीं रहती। बदा बदी क्यों लेत है ए बदरा बदरा है, जिस प्रकार से आसमान में गरजने वाले बादल मेरे प्राणों को खुल्लम खुल्ला लूट लेते हैं, तो ऐसी बातें मैं किसको कहूँ। अर्थात मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, और इस श्री कृष्ण में मन लगा हुआ तो बीच में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं मेरे लिए बड़ी ही बाधक हैं। तो इस प्रकार से बिहारी जी ने इस दोहे में श्रृंगार का वर्णन किया है। अब इसके बाद
मैं आपको बताऊं कि अगला दोहा, पत्रा ही तिथि पाइये वहाँ घर के चौपास, नित प्रति पुनो ही रहत आनंद उपजास। यानी ये दोहा भी महाकवि बिहारी का श्रृंगार से संबंधित दोहा है। और इस दोहे में ही का अर्थ है मैं, ही, पाइये, पाइये माने प्राप्त की जा सकती है, ओप माने छवि, उजास, उजास का मतलब आलोक, प्रकाश या रोशनी। तो इस दोहे में नायिका की सखी नायक से उसके मुख की प्रशंसा करती है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक में उसके घर के आसपास नित्य प्रति पूर्णिमा की भ्रांति बनी रहती है। केवल पत्रा के द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक तिथि का ज्ञान हो सकता है। मतलब पत्रा ही तिथि पाइये वहाँ घर के चौपास। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जिस घर के पास में सुंदर नायिका होती है और उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर होता है, तो वहाँ पर तिथि को जानने के लिए, यानी पतड़े की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई तिथि देखी जाती है। पत्रा ही तिथि पाइये वहाँ घर के चौपास, निज प्रति पुनो ही रहत आनंद उपजास। उस घर में आसपास में सुंदर नायिका रहती है तो वहाँ पर हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा की सी रोशनी रहती है, और उस रोशनी में हमेशा पूर्णिमा की ही याददाश्त रहती है। और तिथि देखने के लिए अगर कोई देखा जाए तो फिर पतड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से कविवर बिहारी ने इसमें संयोग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि नायिका की वास्तविक स्थिति क्या होती है, इसका बहुत ही अच्छा सुंदर इसमें किया है। अब अगला दोहा बिहारी का एक बड़ा ही अच्छा दोहा है। इसके माध्यम से कविवर बिहारी क्या कहना चाहते हैं, तो दोहा है, तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब संग। यानी इस दोहे में कविवर बिहारी यह कहना चाहते हैं, और इसके कहने का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बिहारी ने बताया है। कवि यहाँ पर कलाओं के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए लिखता है, वीणा आदि वाद्यों के स्वर, काव्य आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रस में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं, वे ही इस संसार सागर का संतरण कर सकते हैं। जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके, वे इसमें ही फंसकर डूब गए। अब इसी का अर्थ एक अन्य प्रकार से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे मधुर वीणा वादन, काव्यानद, समुद्धर संगीत और स्त्री प्रेम में बली भांति नहीं डूबे, वे तो समझ लो कि इस संसार सागर में डूब गए। और जो इन रसों में अंग प्रत्यंगों सहित डूब गए, वे मानो संसार सागर से तर गए, उनका जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार इस दोहे का एक अर्थ ये भी मान सकते हैं, संगीत, कविता, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये 5 ललित कलाएं हैं। कलाओं का लक्ष्य सांप्रतिक दुख की निवृत्ति और भावी सुख की ओर प्रवृत्ति कराने का है। उस लक्ष्य को पाने हेतु भावक का स्वयं का जब तक कला विशेष में तादात्म्य नहीं होता, तब तक वह उसके ब्रह्मानंद सहोदर रस का भावन नहीं कर पाता। कलाओं के आनंद का उपयोग करने वाला लौकिक अनुभवों के स्तर से ऊंचा उठ जाता है। तो इस प्रकार से इस दोहे के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अब एक दोहा है, नेहू न नैनन नैननु को कछु उपजो बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तवन प्यास बुझाई। यानी ये दोहा भी बिहारी का एक श्रृंगार से संबंधित दोहा है। इस दोहे में कविवर बिहारी एक नायिका के माध्यम से कहते हैं कि नेहून नैनन, यानी नायिका को नायक के प्रति प्रेम है, कछु उपजो बड़ी बलाई, यानी ऐसा करने से नायिका के हृदय में एक बलाई की सी स्थिति उत्पन्न हो गई
कि ये क्या हो गया, इनके नेत्रों को जरा चैन ही नहीं पड़ता। नीर भरे नित प्रति रहे, यानी नायक से मिलने के लिए नायिका के जो नेत्र हैं नित प्रति यानी भरे ही रहते हैं। तउन प्यास बुझाई, लेकिन नायिका के इन नेत्र रूपी पानी को कोई बुझा नहीं सकता, अर्थात इनके नेत्रों की कोई प्यास बुझा ही नहीं सकता है। वो प्यास तो बुझाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उसका इस संसार में उद्धार हो जाता है। अब एक दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशों लजात, कहिए सबू तेरो यो मेरे हिये की बात। अब इसमें भी यानी नायिका या कोई भगवान से मिलने वाला व्यक्ति कहता है कागद पर लिखत न बनत, यानी भगवान श्री कृष्ण से मेरे को इतना प्रेम हो गया है कि कागज पर लिखने का मेरे से बनता ही नहीं है। कहत संदेशों लजात, और कागज पर लिखने से भी मुझे एक लज्जा सी महसूस होती है कि मैं इस कागज पर क्या संदेश लिखूं। कहिए सबू तेरो ही, अब मेरा हृदय तो वो ही बात कहता है जो नायिका कहता है, और जो नायिका का हृदय है वो नायिका, बल्कि दोनों का एकाकार, बल्कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेरित होते हैं। यही इस दोहे का अर्थ है। कहीं सबू तेरो हियो मेरे ही की बात है, यानी मेरा हृदय भी तुम्हारे हृदय की ही बात कहता है, अर्थात सभी यानी भगवान या नायक से प्रेम करने की वार्ताएं हैं। इसी प्रकार से बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न, हारनी के नैनन ते हरि निके ए नैन, यानी ये दोहा भी बिहारी का श्रृंगार से संबंधित दोहा है। इस दोहे में बिहारी ने किसी नायिका के नेत्र की तुलना की है। बर, बर मानी होता बाण कमान, जीते सर मैन के, यानी मैन मानी होती है मछली, यानी इस दोहे में नायिका के नेत्र जो मछली के समान सुंदर हैं, ऐसे देखे मैंने, यानी नायिका के ऐसे सुंदर नेत्रों को मैंने और दूसरी जगह कोई देखा ही नहीं। हरणी के नैनानुस्ते, यानी हिरणी के नेत्रों से भी ये नेत्र तो हरि निके एनैन, यानी इनके नेत्र भी इनके सामने तो फेल है, अर्थात इस दोहे में नायिका के जो नेत्र हैं उन नेत्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और इस प्रकार से बिहारी के ये दोहे बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। एक अगला दोहा, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी दे है, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारू के, यानी इसमें बिहारी ने नायिका के शरीर के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अंग अंग नग जगमगत, यानी नायिका का जो अंग है वो एकदम से जगमग करता रहता है, दीप शिखा सी दे, और सोने के समान उसका शारीरिक सौंदर्य है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारू भी है, अगर दीपक को बुझा, इनका मतलब हृदय ऐसा है, इनका शरीर ऐसा है कि दीपक की रोशनी को अगर बंद कर दिया जाए तो भी फिर भी यानी इसका सौंदर्य अपार झलकता रहता है। तो यह भी यानी नायिका की सुंदरता के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार के दोहे लिख करके बिहारी के काव्य में 4 चांद लगे। बिहारी ने ऐसा बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, बिहारी सच सही, जिसमें श्रृंगार के, भक्ति के और नीति के बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं जो पहले की कक्षाओं में भी चलते रहते हैं, और कॉलेज स्तर पर इनके दोहों का बहुत ही बड़ा अच्छा इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे इनके दोहे बहुत ही अच्छे और पाठों के लिए आकर्षक हैं। तो इस प्रकार से इनके दोहे बहुत ही अच्छे हैं। तो प्यारे छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूँगा।